हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ एक और नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे 5000 प्लस और अंडर 10,000 हेलमेट्स की, जो प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट की चीज़ है, जो 150 130 आराम से झेल सकते हैं। क्योंकि आज का हर एक खिलाड़ी ऐसा है जो बॉलिंग मशीन पे अगर आपने स्पेशली देखा हो तो 120 की स्पीड ईजिली फेस कर पा रहा है। विजन इतना क्लियर हो गया सभी का, हेलमेट इतनी बेटर क्वालिटी का हो गया, तो हर किसी का डर ही खत्म हो गया। बॉलिंग मशीन में जो 130 120 झेल सकता है, और मैच के दौरान जब कोई सामने से उर्मान मलिक जैसा खिलाड़ी बॉलर आ जाएगा तो हिसाब से तो उसके वो हक्का बक्का रहता है कि भाई क्या हो गया, एकदम से आग का गोला कहाँ से आ गया। तो हिसाब से आजकल कंपनी बहुत इंप्रूव हो चुकी है कि वो जानती है कि हमारा प्लेयर किस रेंज तक हेलमेट पहने हैं, उसके हिसाब से किस स्पीड को वो झेल सकता है, वैसा हेलमेट आजकल निकाल दिया गया है कंपनी के दौरान। इसमें एक मेरा फेवरेट ब्रांड है श्रे ने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। हेलमेट की रेंज बहुत अच्छी है, मतलब आप लेकर चले कि 1500 रुपये से स्टार्ट लेकर ये 25,000 तक हेलमेट बनाता है, सेम मसूरी की तरह। मसूरी या तो मेड इन ऑस्ट्रेलिया है या मेड इन पाकिस्तान। अब सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो ड्यूटी इतनी लग जाएगी, ऐसी चीज़ है। पाकिस्तान से तो हमारा रिलेशन आप सब जानते ही हैं कि आजकल आए दिन वॉर वगैरह का जनरेट रहता ही है, तो वहाँ से तो आने का कोई वैसे भी चांस नहीं। वहाँ से हम इतना बिजनेस नहीं करते हैं। वहाँ बाहर की तरफ से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, मेड इन पाकिस्तान से आता है, तो वो हेलमेट बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मसूरी की रेंज बहुत एक्सपेंसिव है, मिलते बहुत रेयरली हैं, और इंडिया में ज़्यादातर मसूरी के हेलमेट्स आपको देखने में डुप्लीकेट मिलेंगे। ओरिजिनल हेलमेट्स मिलते ही नहीं हैं, सिर्फ वही ओरिजिनल हैं। मतलब मेरे हिसाब से 90% मैं कहूँगा वही ओरिजिनल है जो हेलमेट बाहर से आ रहे हैं। जो कोई पर्सन बाहर रहता है वो यहाँ मंगवा देता है एज अ गिफ्ट, कोई दे देता है। अदरवाइज इसके अलावा न्यू परचेजिंग मेरे हिसाब से बहुत रेयर है। इंडिया में बहुत रेयर है, कहीं अगर मिल जाता तो मिल जाता है, बहुत रेयर है कि मसूरी के आपको हेलमेट देखने को मिलेंगे। नो डाउट मसूरी बहुत अच्छा हेलमेट है और बहुत सारे प्लेयर्स पहनते हैं। रोहित शर्मा पहनते हैं, हमारे जो मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं हिटर, जो तगड़े हैं एकदम, वो पहनते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। पर्सनली मैंने भी देखा हुआ मसूरी का हेलमेट, वो देखने में फील ही अलग हो जाती है। बट मेन पॉइंट वो है कि जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हो इजीली आउट ऑफ, मतलब बाहर इंटरनेशनल में अगर देखा जाए, इंटरनेशनल में ज़्यादा है, श्रेय सबसे बेस्ट है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है सिर्फ और सिर्फ श्रेय ही चल रहा है। जैसे इंडिया में देखा जाए तो इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है हमें। तो आज हम उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप श्रेय के हेलमेट की बात करेंगे। 5500 से लेकर 10,000 या 11,000 तक की जो रेंज है इनकी, उसमें से कौन सा हेलमेट बेस्ट है। उसमें नई नई सीरीज़ 1-2 निकाल दी हैं, अच्छी सीरीज़ है। उसमें टाइटेनियम ग्रिल भी है, स्टेनलेस स्टील ग्रिल भी है, और नॉर्मल हमारा माइंड स्टील ग्रिल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम अभी एक इस हेलमेट देखे हैं, माइल्ड स्टील ग्रिल में मैट फिनिश के अंदर खरीद दी जाती है। इसमें फिक्स, ये जितने भी हेलमेट सब रहते हैं प्रोफेशनल लेवल सीरीज़ के, सब फिक्स ग्रिल में आते हैं। इनबिल्ट नट होते हैं इनके, अब वो एल्की वाले नट होते हैं या स्क्रू वाले होते हैं, वो आपको अलग अलग लेवल के हेलमेट्स में देखने को मिल जाएगा। होते दोनों ही पावरफुल। इसका लोगो बहुत प्यारा है। ये जो इसके अंदर कपड़े का होता है, ये कपड़े के अंदर ही एम्बोस्ड होता है, देखिए, देखने में बहुत प्यारा लगता है। इनका स्टार्टिंग मॉडल है, नो डाउट। पैडिंग बहुत सुपर्ब है इनकी, ये पैडिंग सबसे रेयर है और किसी हेलमेट में देखने को मिलेगी आपको। ये स्वॉप बैंड इसका आगे की तरफ का, इससे फोरहेड की तरफ बिल्कुल भी चुभता नहीं है। बैक साइड ये जो आपको मैं पिछली वीडियो में देख के बताया था, ये जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप इनका बहुत सुपर है। ये नेक के इस प्रोपोर्शन को होल्ड कर लेता है, जिससे हेलमेट हिलता नहीं है। रनिंग के दौरान बहुत सारे हेलमेट हिलते हैं, ये बिल्कुल नहीं हिलता है, ये एकदम स्टेबल होता है। मतलब आप जाके एकदम दौड़ के एकदम ऐसे स्टेबल हो जाएंगे, ये सीधा खड़े रहेगा जैसा, इतना स्टेबल होता है। तो वेट में बहुत लाइट रहता है। प्रो गार्ड एयर सीरीज़ है, स्टेनलेस स्टील में आती है, बेसिक रेंज है 5500 की इसकी MRP हो। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ज़्यादातर शॉप पे देखने को ये 4600 4500 4400 के आसपास देखने को मिल जाएगा। कोई डिपेंड करता है, 15% ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं प्लस मिल जाता है। हेलमेट बहुत सुपर क्वालिटी है, मतलब इसको पहनने के बाद मज़ा आ जाता है। अब इसमें एक थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट क्या लगा, जो हाई एंड सीरीज़ के हेलमेट्स होते, जैसे सब जानते हैं जुलाई अगस्त की जो गर्मी है ह्यूमिडिटी वाली, उसमें वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होती। और उसका जो माइनस पॉइंट है, वेंटिलेशन के पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 ही दे रखे हैं इसमें। नो डाउट वेंटिलेशन सब जानते हैं इसमें से ज़्यादा नहीं होती, बस ये पॉइंट बनाया जाता है कि आपकी जो हेलमेट के अंदर की जो स्मेल होती है वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत निकल पाए, हीट अप निकल पाए, उस पॉइंट पे ये दी जाती है वेंटिलेशन। तो बेसिक हेलमेट में होता है वो सिर्फ जस्ट दिखाने के लिए होता है, एक्चुअल में काम इस वेंटिलेशन का है।
क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जैसे आपने स्कूटियों में, बाइकों में, कार्स में फ़िल्टर्स देखे होंगे, एक तरीके से फ़िल्टर्स का काम करता है। बहुत छोटा, ये सब जितनी स्मेल होती है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, उसको उड़ा देता है। धूप में कभी मत रखिए हेलमेट को। आजकल ये बहुत क्लाइंट करते हैं, इसका जो ये ऊपर का जो कपड़ा होता है ये ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा नेवी कलर से सीधा रॉयल ब्लू कलर हो जाता है, अजीब ही कलर दिख जाता है, कितना गंदा सा हो जाता है। तो हेलमेट कभी भी रखें तो ऐसे रखें धूप में। सपोज ऊपर से धूप पड़ रही है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है, यहाँ नहीं, यहाँ से कोई काम नहीं है हमारा। ये चीज़ साफ़ ही रहती है। मेरे को थोड़ा लगता है तो सूखा गीला कपड़ा मार के साफ हो सकता है, बस यही केयर होती है हेलमेट की, इसके अलावा कोई केयर नहीं है। अदरवाइज बाकी कुछ करना नहीं होता। डिटैचेबल पैडिंग होती है, पैडिंग निकाल के देख सकते हैं, ये पैडिंग निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। पैडिंग से यही वॉश करनी होती है। आज ज़्यादातर क्लाइंट क्या करता है, इसको भी एकदम जूने से रगड़ देते हैं कि हाँ ये पैडिंग ही ख़राब हो जाती है, फिर इसको कोई यूज़ ही नहीं है, ना ये चिपकेगी वेलक्रो से, ना ये काम आएगी, ना ये स्वेट को अब्जॉर्ब करेगी। सेम अगेन आगे वाली ऐसी पैडिंग होती है। ये लोग हर हफ्ते, हर 2 महीने में मेरे हिसाब से वॉश करें। अगर आप ये रेगुलर मैच होते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 हफ्ते में आपको इसको वॉश करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिप करें पानी के अंदर, सॉप वाले पानी में, काफ़ी है उतना, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपकी ये चीज़ चलेगी ज़्यादा, ज़्यादा दुश्मनी नहीं करनी है इसके साथ हमें, क्योंकि ये चीज़ ख़राब हो सकती है। तो साथ में ये 2 वेलक्रो भी देते हैं एक्स्ट्रा, पैडिंग में काम आती है, पैडिंग पे लगाने के अंदर की तरफ लगती है, जिससे ये सॉफ्ट बैंड और ये अंदर वाली जो इनर पैडिंग होती है ये काम आ सकते हैं और ये सही तरीके से जुड़ सके। और इनकेस अगर आपके पास वो पैडिंग ख़राब हो जाती है वॉश करने की वजह से, एक्सेसिव वॉश करने की, तो 5 रुपये की फेविक्विक आती है, जिंदाबाद, हल्की 1 ड्रॉप गिरानी है, चिपक जाएगी, परफेक्ट। वो वेलक्रो को ऐसे सटा के रखिए कि जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी को, अदरवाइज कोई इशू नहीं आता। उसे ये स्टार्टिंग मॉडल है, ये देख चुके हैं हम अभी, अच्छे हेलमेट है। उसके बाद ये ऑल टाइम फेवरेट मास्टर क्लास एयर, सेम अगेन ये मैट फिनिश में आती है ग्रिल इसकी जो साइड पैडिंग है बहुत सुपर देखने में लगती है। अंदर की पैडिंग ऑलमोस्ट रेयर सेम ही है, अगर देखा जाए उस वाले हेलमेट के साथ सेम ही है, बस ये वो ब्लू कलर थी अंदर की इनर पैडिंग और ये ग्रे कर दी है, जस्ट डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये वाली पैडिंग अगर आप देखें तो उसमें ब्लू थी, इसमें ब्लैक कर दी है, इसमें येलो भी मिल जाती है देखने में, कहीं किसी हेलमेट में, बहुत रेयरली होता है। सेम अगेन ये वाली पैडिंग तो सब में बैक साइड दी जाती है, ये रेयरेस्ट होती है, सिर्फ महंगे हेलमेटों में मिलती है, सस्ते हेलमेटों में बिल्कुल भी देखने को मिलती है। बहुत कोई ऐसा है कि जो सस्ता है, अंडर 5000 का हेलमेट है, ऐसे उसी में देखने मिलेगी, अदरवाइज किसी में नहीं मिलती। हेलमेट बहुत सुपर है, 130-140 की स्पीड झेल सकता है, अप्रूव्ड हेलमेट होते हैं ये सब, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक मैं कहूँ 80% प्रोफेशनल लेवल प्लेयर्स इसी को रिकमेंड करते, मास्टर क्लास है। रीज़न क्यों कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका प्रोटेक्शन, इसकी आगे का फ्लैप बिल्कुल रिस्की नहीं है एक बैट्समैन के हिसाब से, ठीक है। सब जानते हैं हेलमेट हमेशा बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, चाहे वो स्कूटी का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो। सबसे बेस्ट हेलमेट है, अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छा बिकता है। 8000 MRP होती है इसकी, अब शायद MRP बढ़ने का भी कुछ चल रहा है, उसको कुछ कर नहीं सकते, इन्फ्लेशन इतना है आजकल कि सब चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये हेलमेट पहले 7000 रुपये MRP का था, उसके बाद इसकी 8000 रुपये MRP है, तो 3-4 साल से भी यही है कंटिन्यू। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलमेट बहुत सुप्रीम है, मतलब हर प्लेयर के बाद देखने को मिल रहा है। रणजी ट्रॉफी प्लेयर आप देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी प्लेयर देख लीजिए, ये हेलमेट हर किसी के पसंद है, तो लेवल बहुत ऊपर है। स्टेट लेवल देख लीजिए, डोमेस्टिक लेवल देख लीजिए, तो एक अच्छा खिलाड़ी होगा हमेशा जानता है कि मेरा हेलमेट सबसे बेस्ट है। हेलमेट जितना अच्छा से अच्छा रहे उतना अच्छा है हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो ये एक अच्छा हेलमेट है, मोस्ट डिमांडिंग हेलमेट्स में से एक है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, सेम उसी की तरह लगता है। बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। बस ये है कि आपकी 10 की स्पीड और बढ़ जाएगी उसमें, 120 हो, 130 मैक्सिमम झेल सकता है, अप्रूव्ड हेलमेट होते हैं। 130 से 140 झेल सकता है, 140 में हिल जाता है पूरा, ऑब्वियसली बात है, आसान नहीं है 140 झेलना। 140 जब लगती है यहाँ पे तो बंदा हिल जाता है कि भाई ये क्या हो गया, आग का गला, ईंट मार दी किसी ने, क्या कर दी, इतना प्रेशर से आती है। 155 से 162 ग्राम की बॉल कम नहीं होती, पत्थर होता है वो जब फेंक के आता है, जो बॉलर वैसे खुन्नस में डालता है, इससे मेरे को स्कोर कैसे मार दिया। दो, अगर आप वो बॉलर को जानना है कि वो बीमर फेंकेगा, शॉर्ट बॉल फेंकेगा, तो उसको 2 छक्के मार दो, उसके बाद उसका एग्रेशन देखेगा, फिर वो हेलमेट पे ही फोकस करेगा।
हेलमेट पे ही मारता है फिर, ठीक है भाई अब तू हिल, अब क्या करेगा, और वहाँ पे ये हेलमेट काम करता है। आज तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस हेलमेट के साथ, सभी की जान बचाई है। हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलमेट अच्छा है नो डाउट। 8,000 रुपये की एमआरपी के आसपास आता है, ये आपको 7,000-6,500 के आसपास बहुत सारी शेप को देखने को मिल जाएगा। सबके रेट्स अलग अलग रहते हैं, कंपेरेबल। चीज़ अच्छी है, हेलमेट बहुत अच्छा है, सुप्रीम है, तो आप ये ले सकते हैं। मतलब पर्सनली मेरी बहुत बेस्ट चीज़ है ये, चॉइस के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद ये श्रे ब्रांड का अंडर 10,000 लाइटेस्ट वेट हेलमेट है, प्रो गार्ड एयर टाइटेनियम ग्रिल। इसमें टाइटेनियम का बैच भी दे रखा है यहाँ पर साइड पे। ये टाइटेनियम ग्रिल के साथ आता है ये वाला। 900 to 950 ग्राम्स का हेलमेट है ये, मैट फिनिश में होता है, बहुत क्लासी लगता है देखने में, मतलब सुप्रीम फिनिशिंग। टाइटेनियम सब जानते ही हैं, हमारे फाइटर जेट्स में यूज़ होते हैं। तो वेट में लाइट, पावरफुल, सुप्रीम, अलग लेवल, मतलब इनसे तगड़े कुछ नहीं है। और वेट में इतना लाइट होता है कि भाई शायद एल्यूमिनियम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। देखो टाइटेनियम होता है, एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत रेयरली चीज़ है। उस हिसाब से इन्होंने एक नई स्कीम करी थी, मेरे हिसाब से बहुत काम भी करी है। ये प्रो गार्ड जो वर्जन है, जो बेसिक वाला होता है 5500 वाला, उसी का हायर वर्जन है। बस इसका जो बेस्ट पार्ट है, ये वेट में बहुत लाइट है, और प्राइस में 5500 से सीधा 9500, तो प्राइस में बहुत डिफरेंस है। तो ज़्यादातर प्लेयर्स इसको लेना रिकमेंड नहीं करते। सिर्फ जो हाई लेवल प्लेयर्स है वो सिर्फ जिनको लगता है कि यार हमारा हेड साइज़ पतला है, जैसे मेरा बहुत हेड साइज़ पतला है, उनके हिसाब से ही ठीक है। जिनको ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए कि हमें लाइट वेट हेलमेट चाहिए, 140 झेलने वाला हो, वेट में लाइट हो, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल हेलमेट के श्रेय के सभी हैं ऑलमोस्ट, बस ये वेट में उससे 50 ग्राम और हल्का है। 50 ग्राम में जैसे आप बैट्स देखते हैं, 50 ग्राम में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है, वैसे हेलमेट में नहीं होता है। नॉर्मल आप बाइकों के या स्कूटियों के हेलमेट देखेंगे, उसमें 50 ग्राम का हेलमेट एक भारी ले लेंगे तो आपको लगेगा भाई ये क्या सर पे ईंट रखी हुई मैंने, 3-4 ईंटें लेके चल रहा हूँ। बस आपसे हेलमेट बहुत कारगर है, बस इसका एडवांटेज यही है, वेट में बहुत लाइट है, प्राइस में बहुत हाई है। मेरे हिसाब से इसका शायद प्राइस और कम हो सकता है, बट कैसे करिए कंपनी, ऑब्वियसली बात है कि इसकी ग्रिल की कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा है। ग्रिल ही नो डाउट ये 4 से 5 हज़ार की ग्रिल बनती होगी, ये तो सबका ऑलमोस्ट एक ही रहता है, सबकी प्रोटेक्शन इतनी रहती है, पर ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। हेलमेट उस हिसाब से बहुत क्लासी है, चीज़ बहुत अच्छी है, वेट में बहुत लाइट है, 50 से 70 ग्राम से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इससे ज़्यादा वो सब खिलाड़ी जानते हैं कि 50 ग्राम, लेकिन उससे बहुत रेयर खिलाड़ी होते हैं जो 50 ग्राम के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि भाई मेरे को 50 ग्राम कम ही हेलमेट चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करूँगा। उस हिसाब से ठीक है, अच्छा हेलमेट है। प्राइस पॉइंट देखा जाए तो 8,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि इस पर बहुत कम डिस्काउंट है, रेयर चीज़ है, बहुत रेयर शॉप्स में मिलेगा आपको। जो हाई एंड लेवल जो बड़ी शॉप्स होंगी सिर्फ उन्हीं पे देखने को मिलेगा, अदरवाइज और किसी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वेरिएंट चलता बहुत कम है पर बिकता बहुत तगड़ा है। सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा है जो वेट में लाइट पसंद करते हैं, अदरवाइज इससे बेस्ट मेरे हिसाब से मास्टर क्लास है। नाम में भी मास्टर क्लास है और काम में भी मास्टर क्लास है, मास्टर ही होता है हमेशा, ये चीज़ मैंने देखी है। तो उस हिसाब से वो हेलमेट बहुत अच्छा है। अब लेके चलते हैं मास्टर क्लास का एक और नया हेलमेट, मास्टर क्लास एयर। ये इसका और ऊपर सीरीज का हेलमेट है, मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट कंफर्टेबल हेलमेट्स में से एक है। सेम अगेन, अब इसमें आप देखिए, अगर सामने की तरफ ये जो छोटी वाली पैडिंग है, ये हमारे इस यहाँ पे इस पॉइंट पे अटक जाती है, जिससे हेलमेट और कंफर्टेबल कर है। साइड की पैडिंग उन सभी में होती है। आगे का स्वॉप बैंड थोड़ा सा येलो कलर में दे दिया, येलो कलर के टोन में, जिससे बहुत सुंदर दिखता है देखने में। पीछे पैडिंग दे दी है, पीछे इसमें स्ट्रैप हटा दी गई है। रीज़न क्यों? क्योंकि ये जब आप पहनेंगे तो ये एक तरीके से एक हेलमेट को ब्लॉक कर देता है, वो यहीं कहीं नहीं रहेगा, इधर उधर भी नहीं होगा, सीधा का सीधा आ जाएगा जैसा पहने। कंफर्टेबल बहुत हो जाता है इस छोटी सी चीज़ की वजह से। ये पैडिंग सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे अच्छी यही पैडिंग होती है। ये फोरहेड को बचाने के लिए होती है, बस ये वहाँ पसीना बहुत आता है उसके हिसाब से ये पैडिंग एक्चुअल देखा जाए तो कंफर्टेबल है। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल पैडिंग और किसी हेलमेट को नहीं बनाती। ये स्टेनलेस स्टील ग्रिल में आता है, बहुत क्लासी हेलमेट है। और इसके जो स्क्रूज़ देखेंगे आप, बहुत अट्रैक्टिव है, देखने में ऐसा लगता है कि ये रोबो थीम है कोई। प्लस इसका जो एक बेस्ट पार्ट और आप देखें तो इसका जो ये मैट फिनिश में है, टेक्सटाइल फिनिश यूजुअली इसको कहते हैं बहुत सारे प्लेयर्स, सिर्फ और सिर्फ इसी हेलमेट की सीरीज़ में आता है, जिससे इसकी लाइफ उससे उन हेलमेट सभी से 2 गुनी हो जाती है। सेम एम्बोस्ड होता है ये भी,
फिनिशिंग बहुत अच्छी है, साइड की ग्रिल वेंटिलेटेड है। सेम अगेन वेंटिलेशन का प्रोविज़न सभी क्लाइंट्स को ज़्यादातर ये लगता है, प्लेयर्स को लगता है ये वेंटिलेशन का प्रोविज़न 2 ही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका काम सिर्फ और सिर्फ उसके स्मेल को निकालना है। यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, वेंटिलेशन होती ही नहीं है। वेंटिलेशन सिर्फ बेसिक हेलमेट्स में होता है ताकि उन बच्चों को आदत बन जाए कि भाई हाँ कुछ सर में हवा लगेगी। 2 घंटा अगर आपने इससे पहन के बैटिंग कर ली तो स्मेल इतनी हो जाती है कि उस हिसाब से हर कोई कहता है यार अवॉइड करो थोड़ा सा। आजकल एक ऐसी चीज़ आ गई है कि आपने देखा वो बंडाना पहनते हैं, बैक साइड नॉट कैप पहनते हैं। नॉट कैप होती है एक नॉर्मल ऐसे पहन लें, उसके बाद जैसे जो पटका पहनते हैं सिख लोग जो हैं वो पहनते हैं, वैसा एक बंडाना आने लगते हैं। तो उस हिसाब से वो पहने अगर ज़्यादा स्मेल इशू हो रहा है कि वो ना बाल नहीं धोएंगे, सर नहीं धोएंगे तो कोई तो स्मेल होगी। ऑब्वियसली बात होती है, थोड़ी हो जाएगी कि इतना स्वेट आता है। इतनी खेलना हर किसी के लिए आसान नहीं है। एक से प्रोफेशनल लेवल प्लेयर जानता है कि वो 4-5 घंटे जब कंटिन्यूस फील्ड पे रहता है। 4-4 अकेडमी ज्वाइन कर रखी है आजकल बच्चों ने, सोचिए क्या लेवल बन चुका है। पूरे दिन 8-8 6-6 घंटे खेल रहे होते हैं, तो 6-8 घंटे एक ही हेलमेट के साथ खेलना आसान नहीं है और इसको पहन के रखना आसान नहीं है। नो डाउट सिर्फ हमेशा बैटिंग नहीं करते, पर अगर 8 घंटे में आप देखें तो 4 घंटे हर अकेडमी में बैटिंग होती है जब प्रोफेशनल लेवल प्लेयर होते हैं। ऐसे ही नहीं वो प्रोफेशनल लेवल प्लेयर सीधा विराट कोहली बन रहा है। विराट कोहली ने बहुत मेहनत करी है उस चीज़ को बनने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए इतना ऊंचा लेवल बना है। अब कोई पीछे नहीं जानता कितनी उन्होंने प्रैक्टिस करी है, सब जानते हैं। अब धोनी की मूवी देखें, उन्होंने कितनी मेहनत करी है। ऐसे नहीं है कि यार 4-4 घंटे प्रैक्टिस के अलावा ऐसे चल जाएगा, हाँ 2 घंटे प्रैक्टिस करिए हम तो जी प्लेयर बन गए। सिर्फ आप स्टेट लेवल पे रह जाओगे, 14, 16, 19 में तोते उड़ जाएंगे सब। वहाँ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा बोझ नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा हेलमेट चाहिए। मेनली सर को काम बचाए और दूसरी चीज़ हमें हवा दिलाए, कंफर्टेबल रहता है। अच्छा 11,000 रुपये के आसपास MRP आती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली। 8800, 9500 अलग अलग रेट्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत क्लासी हेलमेट है, वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट से एक है। पर देखा जाए तो इसकी ग्रिल और मास्टर क्लास बेसिक वाली ग्रिल देखने में सिमिलर लगती है। कंपनी ये कहती है कि ये स्टेनलेस स्टील में है, बट देखा जाए वैसे देखने पे तो यूजुअली देखिए ज़्यादा फ़र्क दिखता नहीं है। बस हाँ थोड़ी सी शेप में फ़र्क आ जाता है और इसकी शेप थोड़ी सी और स्लीक है। मास्टर क्लास एयर, ये नॉर्मल मास्टर क्लास है, बस थोड़ा सा यही फ़र्क आ जाता है। ऊपर के मैट का फ़र्क आ जाता है, अंदर की थोड़ी पैडिंग का फ़र्क आ जाता है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है फ़र्क जहाँ तक देखा जाए। ग्रिल ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, स्टेनलेस स्टील कंपनी कहती है, पर जहाँ तक मुझे आइडिया इतनी बड़ी कंपनी है स्टेनलेस स्टील ग्रिल डालती है वो मैट फिनिश के चक्कर में डालती है। पहले इसमें सिल्वर ग्रिल आती थी जो पूरी सिल्वर मैट फिनिश में होती थी, जो देखने में धूप में प्रॉब्लम करती थी। तो इन्होंने मैट फिनिश कर दिया, उस पर हल्की कोटिंग कर दी है तो उसको मैट फिनिशिंग हो गई है। इससे ये आँखों में प्रॉब्लम नहीं करती बिल्कुल भी। ये जब धूप चमकती है ना तो उस हिसाब से बहुत प्रॉब्लम करती है। ये ग्रिल सामने बॉलर की बॉल देखते हैं डर भी लगता है कि भाई एकदम से ये कुछ हो गया, क्या हो गया, एकदम से क्या आ गया, एकदम से चमक पड़ जाती है तो नहीं दिखता उस टाइम। उस हिसाब से हेलमेट परफेक्ट है। बट मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाए और बेस्ट ऑफ द रेंज देखा जाए तो मास्टर क्लास एयर ही बेटर हेलमेट है उन सभी प्लेयर के लिए, उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो हर लेवल पे खेल रहे हैं। हर कोई खिलाड़ी इसको रिकमेंड करता है, सिर्फ इसी रीज़न से कि कॉस्ट बहुत अच्छी है। हमें इस मैट का कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ड्यूरेबिलिटी फ़र्क पड़ता है। 3 से 4 साल आराम से हेलमेट चलता है अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी है। आड़ा टेढ़ा खिलाड़ी कोई होता है वो जानता है कि भाई मेरे को हर 4-6 महीने में हेलमेट चेंज करना है। जो थोड़ा सा रिच लेवल पे होता है वो कहता है भाई मेरे स्मेल आ रही है तो मैं हेलमेट चेंज कर रहा हूँ, और वो केयर नहीं देखता कि मेरे चीज़ की केयर मैं कैसे करूँ। हर कोई रिच नहीं हो सकता, हर किसी को ऐसी चीज़ चाहिए कि यार मैंने एक बार इन्वेस्ट कर लिया 6500 8000, तो उस हिसाब से मुझे एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल जाए। तो उस हिसाब से कंपनी दी बेस्ट है मेरे हिसाब से। पर्टिकुलर ये मॉडल मास्टर क्लास एयर, सॉरी वो ये था मास्टर क्लास एयर बेस्ट है। मास्टर क्लास एयर से नॉर्मल मास्टर क्लास है, उस हिसाब से अच्छा हेलमेट है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत कंफर्टेबल है। अगर ये पैडिंग की एक्स्ट्रा बात करें तो ये आपको श्रेय एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पैडिंग नहीं है, पैडिंग लगा सकते हैं। वेलक्रो तो हमें मिल ही रही है साथ में, तो पैडिंग क्यों ना लगा दी है। तो ये भी मास्टर क्लास एयर बन जाएगा इसकी तरह, तो सबसे अच्छा है। चलिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को बताइएगा जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा किस रेंज तक का हेलमेट लेना चाहिए।
थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बस चॉइस है आपकी, सेम अगर जैसे मैंने कल कहा था कि आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ नहीं करें। मेरे साथ सीरीज़ में जुड़े रहें, आपकी नॉलेज के लिए ही, साथ साथ मेरी नॉलेज के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। साथ साथ आप भी जुड़ते रहेंगे, मैं भी आगे चीज़ें बनाता रहूँगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा कि हाँ मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा और चीज़ें चलाता रहूँगा। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।